हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों आज है 12 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया था आपको कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा चलाई गई। दोस्तों मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड द्वारा चलाई गई। तो इसका आंसर बनता है ए। अब उत्तराखंड कहाँ है ये भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ आता है उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो चलाई है वो किसके अंतर्गत किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है कि वो है कि वो प्रोवाइड कराएंगे मिल्क एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को 2.5 लाख कम से कम, और 20,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स पर ये केंद्र में करवाया जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया है? ये बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर का आता है। ये एक कॉलेज भी कह सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो। वहाँ पे पढ़ के वहाँ पर अगर आप बीएससी करने जाते हो, बैचलर ऑफ साइंस करने जाते हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे किसी में भी, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो बच्चा वहाँ से बीएससी करके जाएगा ना वो इसरो के अंदर कम से कम काम करेगा। देखिए एक आम इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, एक आईआईएम होता है, आईआईटी होती है। ठीक है, अब उनमें जो अंतर होता है ना, आम बीएससी के कॉलेज और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे जगहों का यही एक डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलो जो भी है फिर भी आप मेहनत करिए, वहाँ पे पहुँचिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से कोई उधर जाएगा तो वहाँ के एक नए डायरेक्टर चुने गए हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? अजीत कुमार। तो इनका आंसर बनता है ए। अब बाबा एटॉमिक सेंटर के बारे में मैंने क्यों बताना जरूरी समझा? देखिए बच्चों का ड्रीम होता है कि वो इसरो में जाएं, साइंटिस्ट बने। बहुत से बच्चे होते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई हो, लेकिन उनको अच्छा कॉलेज नहीं पता होता। तो ये बताना मेरा कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत एक ध्यान था मेरा, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में भारत में अफ्रीका पर 14वें CII मतलब CII एक मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या है, और एग्जिम बैंक, एग्जिम का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एक कॉन्क्लेव की है जो एनुअली की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके अंतर्गत वो किस शहर में हुई है? तो वो हुई है दिल्ली में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव हुई है जो, उसके बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का मंच होता है जहाँ पे डिबेट होती हैं या फिर कुछ मुद्दों पे बात होती है, वो देख ले किस तरह से। देखिए पहले तो ये कमर्स और इंडस्ट्री इस मंत्रालय ने, ठीक है, वन्य और उद्योग मंत्रालय ने करवाया है। और कब कब करवाया है? 17 से 19 मार्च 2019 तक के टाइम पीरियड में। और इसके साथ किस किस ने मिलकर करवाया है? इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप ने मिलकर। अब जो CII की बात हुई थी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो भारत के परमाणु उद्योग हैं उनका एक दल है। ठीक है, एक संगठन है, ये कह सकते हो आप। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंकिंग, सब ने मिलकर ये दिल्ली में करवाया है। और इस इवेंट को किस चीज़ में ध्यान में रखते हुए करवाया गया है? इस इवेंट को करवाया गया है इंडिया और अफ्रीका, भारत और अफ्रीका के बीच में आर्थिक और बिजनेस के संबंधों को और गहरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये कॉन्क्लेव हर साल होता है और ये 2005 से होता आ रहा है। और ये किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होता है? जैसे कि मैंने बताया, मंत्रालय, पॉलिसी बनाना, ठीक है, नीतियाँ बनाना, ऑफिशियल्स, बिजनेस लीडर, बैंकर, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब यहीं लिखा है। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये देख लें, मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो ये देखिए आपका उत्तराखंड की पहले तो बात हुई थी। ये देखिए ये है उत्तराखंड, ठीक है, हिमालय स्टेट कह सकते हैं आप इसे। अब आता है तमिलनाडु। अब हमें देखना है कि मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर के पास एक ऊटी जगह है। ऊटी काफ़ी मशहूर है, आपने भी सुना होगा। वहाँ पे यहाँ पे है मुड्डूमलाई नेशनल पार्क, और इसी के अंदर है मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं वापस। और ये भारत के एक प्रांत का है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि प्रोजेक्ट वर्षाधारी निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों प्रोजेक्ट वर्षाधारी, वर्षा का मतलब क्या है? वर्षाधारी। प्रोजेक्ट वर्षाधारी कर्नाटका में किया गया है। तो इसका आंसर बनता है ए।
अब प्रोजेक्ट वर्षाधारी है क्या, यह भी हम देख लें, जानना जरूरी है। तो दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट वर्षाधारी जो चलाया गया है उसका ये है कि एयरक्राफ्ट द्वारा स्प्रे की जाती है केमिकल्स की। वो केमिकल क्या है, सिल्वर आयोडाइड, जिसका केमिकल नाम है AgI। ठीक है दोस्तों, तो ये सिल्वर आयोडाइड को बादलों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो परमाणु कह रहे हैं, जो पानी के छोटे छोटे वाष्पीकरण होते हैं ना, उसको ड्रॉप में बदल देते हैं। ठीक है, एक बूंद में बदल देते हैं, वो बूंद फिर बारिश बन के आती है जमीन में। अब क्या कारण है कि कर्नाटक की सरकार को ये करना पड़ा। अब कर्नाटक में सूखे के हालात हो चुके हैं और किसान भी हैं जिनको पानी चाहिए और स्टेट प्रांत को भी चलाना है। तो इसी कारण से कर्नाटका में प्रोजेक्ट वर्षाधारी चलाया गया ताकि वहाँ पे सूखे की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, इसका एम मैंने आपको बता दिया, इसका लक्ष्य क्या है कि वहाँ पे बरसात करवाना। ठीक है, अब बरसात किस तरह से होती है, मैंने आपको जैसे कि बताया, AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड को पानी में एयरक्राफ्ट द्वारा फेंका जाता है या बमों द्वारा फेंका जाता है, जिससे वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करते हैं और पानी के क्लाउड्स जो ड्रॉप में बदल जाते हैं, उससे बरसात होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैंने दोहरा भी दिया। तो अब कर्नाटका की बात आती है, तो कर्नाटका देख लें हम कहाँ पे है मैप में। तो ये देखिए बेंगलुरु दिख ही रहा है काफ़ी दूर से, ये है कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान के नाम से वैसे भी ये काफ़ी मशहूर है। अब आता है 5वां क्वेश्चन आपके सामने कि कर्णीय घाट वन्य जीवन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कर्णीय घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर बनता है A। अब दोस्तों कर्णीय घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में भी है और नेपाल में भी है। इंडिया में तो वो उत्तर प्रदेश में है और नेपाल में भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में कर्णीय घाट नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये देखिए, ये हम आ गए और यहाँ पे हम जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब लखीमपुर के पास यहाँ पे देखिए, यह है पूरे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में, उत्तर प्रदेश में यह है कर्णीय घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है, नेपाल में भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं वापस। अब दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम किस राज्य में चलाया गया, किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।